इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है, इसका मीनिंग पढ़ेंगे, रोल एंड फंक्शन पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट। ये दो आंसर हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मनी मार्केट होती क्या है। देखो, नेम सजेस्ट कर रहा है। मनी मतलब क्या होता है कि मनी, कैश, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो क्या होता है, मनी। और मार्केट, मार्केट मतलब हमें पता है कि मार्केट एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो उसे हम बोलते हैं मनी मार्केट। मतलब जहाँ पे मनी मनी का एक्सचेंज होता है। मतलब शॉर्ट टर्म नीड को फुलफिल करने के लिए जो मार्केट यूज़ होती है उसे हम बोलते हैं मनी मार्केट। तो सिंपल ये एक डिफरेंस है मनी मार्केट में और कैपिटल मार्केट में। मनी मार्केट क्या होता है कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे मनी से रिलेटेड काम होते हैं, राइट। और ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ठीक है। मतलब एक साल से ज़्यादा की टाइम पीरियड इसमें नहीं होती है। जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सिक्योरिटी होती है, जो भी इसमें बाइंग एंड सेलिंग होता है सिक्योरिटी का, वो एक साल से कम के लिए होता है, ठीक है। 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, ऐसे होता है। तो उसे हम बोलते हैं मनी मार्केट। ओके। तो अभी हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मनी मार्केट क्या होता है, मतलब कहते क्या है मनी मार्केट को। देखो, मीनिंग क्या लिखा है। द मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड। ठीक है, हम नेम सजेस्ट कर रहे हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने लिखा है कि मनी मार्केट क्या होती है, कि मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड होता है, ठीक है। मतलब शॉर्ट टर्म फंड, जैसे कि कोई एक कंपनी है, उसको एक दिन के लिए या फिर 4 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए फंड की ज़रूरत है, तो अब वो उधार ले सकती है शॉर्ट टर्म मार्केट में, मनी मार्केट में, ठीक है। उसे हम बोलते हैं मनी मार्केट, जो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। ये डिफरेंस होता है, इसको याद रखना हमेशा। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होती है। It deals in funds and the financial instrument having a maturity period of 1 day to 1 year, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है कि मनी मार्केट कौन से टर्म के लिए होती है, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, प्लस उसका पीरियड कितना होता है, मेच्योरिटी पीरियड कितना होता है, 1 डे, एक दिन से लेके 1 साल तक, ठीक है। 1 साल से ऊपर नहीं होता, अगर 1 साल से ऊपर हो जाएगा तो वो कैपिटल मार्केट हो जाएगी, ठीक है। बाद में हम पढ़ेंगे कि कैपिटल मार्केट क्या होती है। सबसे पहले मनी मार्केट के बारे में समझते हैं। तो क्या लिखा है, मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 डे टू 1 ईयर, ठीक है। मनी मार्केट का मेच्योरिटी पीरियड क्या होता है कि 1 डे, और मतलब एक दिन से 1 साल तक। इट कवर्स द मनी एंड द फाइनेंशियल एसेट्स दैट आर क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर द मनी, ठीक है। ये कौन सी क्लोज सब्सटीट्यूट, मतलब क्या होता है कि अगर पैसे की ज़रूरत है तो सिक्योरिटी जो होती है मार्केट में, कमर्शियल पेपर होते हैं, ट्रेजरी बिल होती है, ठीक है। ऐसे सिक्योरिटी इशू करके कोई भी कंपनी और बैंक वो क्या कर सकती है, अपनी शॉर्ट टर्म के लिए जो भी नीड है फाइनेंस की, वो फुलफिल कर सकती है, ठीक है। इसलिए मनी मार्केट होता है। और ये भी बहुत, ये मनी मार्केट भी बहुत बेनिफिशियल इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए है। कि किसी को अगर ज़रूरत है कुछ टाइम के लिए पैसे की अपनी कंपनी में लगाने के लिए, तो ये मनी मार्केट का यूज़ कर सकता है, मनी मार्केट में अपने पैसे लगा सकता है और बोरो कर सकता है। The instrument in the money market are of the short term nature and highly liquid, ठीक है। जो मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, प्लस हाईली लिक्विड होता है। हाईली लिक्विड का मतलब क्या होता है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ईजिली कैश में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं हाईली लिक्विड। तो मनी मार्केट होती है इसलिए कि वो कैश में ईजिली कन्वर्ट हो सके, जो भी सिक्योरिटी है, इंस्ट्रूमेंट है। क्यों, क्योंकि नीड को फुलफिल करने के लिए, शॉर्ट टर्म नीड को। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इज दैट इट इज लिक्विड एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट लॉस ऑफ टाइम एंड वैल्यू, ठीक है। देखो, इस लाइन का मतलब क्या है, ये क्या बोला है कि जो मनी मार्केट है उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन, सॉरी, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं शॉर्ट टर्म नीड को फुलफिल करने के लिए। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, ट्रेजरी बिल वगैरह जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो क्या बोला है इसमें कि इजली कन्वर्ट होते हैं वो कैश में, प्लस विदाउट लॉस ऑफ टाइम एंड वैल्यू। मतलब जो टाइम है और जो वैल्यू है उस मनी की, वो कम नहीं होगी। जैसे इंस्ट्रूमेंट है कि जो भी एक ट्रेजरी बिल खरीदा, वो 25,000 का खरीदा, ठीक है। और उसे एक महीने या 2 महीने के बाद 50,000 मिलने वाले हैं, तो वो 50,000 कम नहीं होंगे। मतलब उसकी जो वैल्यू है और टाइम है वो कम नहीं होगी, उसको उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी मार्केट होती है मनी मार्केट।
मनी मार्केट एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है। ये जो मनी मार्केट है इसके लिए कोई फिजिकल और जोग्राफिकल प्लेस नहीं होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि मनी मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए या फिर मनी मार्केट में जो भी इंस्ट्रूमेंट है इसको इशू करने के लिए, लैंडिंग बोरोइंग के लिए विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है किसी भी पर्टिकुलर ऑफिस में या प्रीमाइसेस में, ठीक है। तो मनी मार्केट क्या है, एक्टिविटी आर टेकन बाय द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ऑनलाइन होता है, ठीक है। It is not a single market but collection of markets for several instrument, ठीक है। ये क्या क्या बोला है कि सिंगल मार्केट नहीं होती है। मनी मार्केट का मतलब ये नहीं होता है कि ये सिर्फ एक ही मार्केट है, वो भी ट्रेजरी बिल की है, टी बिल की है, ऐसा नहीं है। मनी मार्केट मतलब देखो क्या होता है कि मनी मार्केट क्या लिखा है यहाँ पे कि सेवरल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जितना ज़्यादा मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट होंगे उतनी ज़्यादा मार्केट होगी, कहने का मतलब यही होता है, ठीक है। अगर कमर्शियल पेपर है तो कमर्शियल पेपर मार्केट हो जाएगी, ठीक है। अगर डिपॉजिटरी बिल है तो डिपॉजिटरी बिल मार्केट हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं वैसे वैसे मार्केट होती है, इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, फॉर द सेवरल इंस्ट्रूमेंट सच एज कॉल मनी मार्केट, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है। अगर कॉल मनी भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है मनी मार्केट का, ठीक है। कॉल मनी एक दिन के लिए, एक आधी रात के लिए होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बना दिए, कॉल मनी मार्केट। क्यों ऐसा, क्योंकि जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स जो कंडीशन होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, वो सब अलग अलग होते हैं। हर एक इंस्ट्रूमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग है, तो इसलिए उनकी मार्केट भी अलग होती है। तो कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी मार्केट अलग होती है, जो कमर्शियल बिल होता है उसकी मार्केट अलग होती है, एंड सो ऑन, ठीक है। इसलिए बोला है कि जो मनी मार्केट है वो सिंगल मार्केट नहीं है, ये बहुत सारी मार्केट का ग्रुप है जिसे हम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इट इज़ अ होलसेल मार्केट फॉर द शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये कौन सी मार्केट है, होलसेल मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे कलेक्शन होते हैं मार्केट का, ओके। और वो शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म लोन के लिए, डेप्ट मतलब क्या होता है, लोन, इंस्ट्रूमेंट मतलब उधार लेने के लिए, ठीक है। तो ये मीनिंग हुआ मनी मार्केट का। अभी हम रोल एंड फंक्शन ऑफ मनी मार्केट पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे रोल एंड फंक्शन ऑफ मनी मार्केट। तो मनी मार्केट कैसे फंक्शन करती है वो हम पढ़ेंगे और किस लिए होती है। द रोल एंड फंक्शन ऑफ मनी मार्केट आर, फर्स्ट क्या है, इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू अचीव इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म फंड, ठीक है। तो ये मनी मार्केट ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसा एक फंक्शन है जिसमें क्या होता है कि ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। मतलब कि अगर किसी को पैसे की डिमांड है तो मनी मार्केट वो पैसे सप्लाई करती है, तो डिमांड और सप्लाई क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये अचीव करता है कौन, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन और रोल है मनी मार्केट का। सेकंड क्या है, इट हेल्प्स द आरबीआई इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब जो मनी मार्केट है वो क्या करती है कि आरबीआई को भी बहुत तरीके से हेल्प करती है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी कैसे सेट करे। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, ऐसी एक पॉलिसी होती है जो आरबीआई बनाती है, इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे कि सीआरआर कितना होना चाहिए, एसएलआर कितना होना चाहिए, रेपो रेट कितना होना चाहिए, रिवर्स रेपो रेट कितना होना चाहिए, ठीक है, बैंक रेट कितना होना चाहिए। ये सब मनी मार्केट होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का भी एम होता है इकोनॉमिक में ग्रोथ और डेवलपमेंट मेंटेन करना, ठीक है। तो ये जो मनी मार्केट है ये क्या करती है, आरबीआई को हेल्प करती है मॉनेटरी पॉलिसी सेट करने में। मतलब लोग कितने पैसे डिमांड कर रहे हैं उसके हिसाब से क्या करेगी, वो सीआरआर कितना रखेगी, एसएलआर कितना रखेगी। या फिर मनी मार्केट में अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो उसके हिसाब से वो क्या करेगी, बैंक रेट और इफेक्टिव रेट जो भी होता है, बैंक रेट, सीआरआर कितना रखना है, तो वो मनी मार्केट हेल्प करती है आरबीआई को। थर्ड क्या है, फंक्शन क्या प्ले करती है मनी मार्केट, इट प्रोवाइड्स एम्पल एवेन्यूज फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स विद द फेयर रिटर्न्स, ठीक है। एक ऐसा स्टेज होता है, ऐसी एक मार्केट होती है जो क्या प्रोवाइड करती है कि एक मतलब फेयर रिटर्न प्रोवाइड, रिटर्न देती है। मतलब क्या, ये शॉर्ट टर्म के लिए जो भी नीड है सब कंपनी की, बैंक्स की, वो तो फुलफिल करती है, प्लस विथ फेयर रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, ये फेयर रिटर्न। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पैसे इन्वेस्टमेंट किए इन्वेस्टर्स ने और उनको रिटर्न मिले ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये मनी मार्केट ऐसा रोल प्ले करती है, एक एवेन्यू है जो क्या करती है, इन्वेस्टमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड। शॉर्ट टर्म फंड के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं
बैंक और कंपनी, और प्लस उसको फेयर रिटर्न भी मिलता है। फोर्थ क्या है? इट प्रोवाइड्स फंड टू यूजर्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स एट फेयर प्राइजेस, ठीक है। और इसका फोर्थ फंक्शन और रोल क्या है मनी मार्केट का, कि ये क्या करती है, जो भी शॉर्ट टर्म नीड्स है, जो भी शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूरत है कंपनी को और फंड यूज़र को, उसको क्या करती है, फेयर प्राइजेस में प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी, ठीक है। और उतने भी महंगे नहीं होंगे कि लोग इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, लोग खरीद ही नहीं पाए, ऐसा नहीं होता है। प्राइस क्या होती है इंस्ट्रूमेंट की, फेयर होती है, ठीक है, मतलब रिजनेबल होती है कि खरीद सकते हैं वो लोग। फिफ्थ क्या है? इट हेल्प्स इन एलोकेशन ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स थ्रू इंटरबैंक, ठीक है, थ्रू इंटरबैंक ट्रांजेक्शन एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जो हेल्प करती है एलोकेशन ऑफ शॉर्ट टर्म फंड। शॉर्ट टर्म फंड को शॉर्ट टर्म फंड की जो ज़रूरत है बैंक में, उसको फुलफिल करने का काम करती है मनी मार्केट। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। जैसे कि दो कमर्शियल बैंक है, ठीक है, और सपोज एसबीआई है और बैंक ऑफ बड़ौदा है, ओके, या फिर महाराष्ट्र बैंक है और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दो बैंक हुए, ठीक है। तो महाराष्ट्र बैंक को कुछ फंड की एक दिन के लिए ज़रूरत पड़ी, होता क्या है कि डिपॉजिटर डिमांड कर देते हैं, और अगर बैंक के पास पैसे नहीं होते तो वो दूसरे बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब एक दिन के लिए या फिर एक महीने के लिए फंड लेती है, प्लस उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। बट वो फंड लेती है और फिर डिपॉजिटर को देती है, या फिर किसी भी इमरजेंसी काम के लिए एक बैंक दूसरे बैंक से पैसे ले सकती है। और ये पैसे जो लेती है वो कहाँ पे लेती है, मनी मार्केट के थ्रू ही लेती है, ये एक ऐसा स्टेज है, ठीक है। तो क्या बोला है कि थ्रू इंटर बैंक ट्रांजेक्शन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट का यूज करके एक बैंक अपनी शॉर्ट टर्म नीड जो है फाइनेंशियल की, वो फुलफिल करती है, ठीक है। लास्ट वन क्या है? It also provides fund in non-inflationary way to the government to meet its deficit, ठीक है। देखो क्या करती है ये मनी मार्केट, कि जो भी मनी मार्केट में ट्रांजेक्शन होते हैं वो नॉन इन्फ्लेशनरी होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जो सेकंड इसका रोल था उसमें क्या लिखा था, कि ये आरबीआई को हेल्प करती है कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे सेट करना है, ठीक है, कैसे इंप्लीमेंट करना है मॉनेटरी पॉलिसी को। अगर यही मनी मार्केट ही हेल्प करती है मॉनेटरी आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए, तो इन्फ्लेशन आने का चांसेस नहीं होता है, ठीक है। इस मार्केट से इन्फ्लेशन आने का कोई चांसेस नहीं होता है, क्योंकि इसमें आरबीआई भी पार्टिसिपेट करती है। तो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फंड्स इन नॉन इन्फ्लेशनरी वे, ठीक है, नॉन इन्फ्लेशनरी वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब इन्फ्लेशन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि लोग डिमांड करते जा रहे सप्लाई होती जा रही हो और मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गया, बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई हो गई, ठीक है। वे टू द गवर्नमेंट टू मीट इट्स डेफिसिट। डेफिसिट मतलब क्या होता है, कि जब गवर्नमेंट का जो सरप्लस होता है वो क्या होता है, कम होता है, और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं जब गवर्नमेंट के बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो रेवेन्यू होती है वो क्या होती है, कम होती है, और जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब जब बैलेंस शीट में एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, खर्चे गवर्नमेंट के ज़्यादा होते हैं, और रेवेन्यू कम होती है, तो उसे हम बोलते हैं डेफिसिट, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट। तो डेफिसिट को मीट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, मनी मार्केट के थ्रू ही पैसे लेती है, ठीक है, तो उससे इन्फ्लेशन नहीं होता, प्लस वो डेफिसिट भी खत्म होती है। तो ये कुछ रोल थे मनी मार्केट के, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट। अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट। अब मनी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है इंडिया में, वो पढ़ेंगे हम। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, कुछ टेबल है, चार्ट है। मनी मार्केट में होता है इंस्टीट्यूशन। अब इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, कि कौन कौन से लोग मनी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट, सेकंड क्या है, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, कि कौन सी ऐसी सिक्योरिटी होती है, ठीक है, जिसके बेस पे मनी मार्केट चलता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और थर्ड क्या है, मार्केट सेगमेंट्स। अब मार्केट तो हमें पता है कि मार्केट क्या होता है, जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है,
मनी मार्केट में सिक्योरिटीज की और इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। तो ये मार्केट है। मार्केट सेगमेंट मतलब क्या होता है कि डिपार्टमेंट, अलग अलग पार्ट, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट, उसे हम बोलते हैं सेगमेंट, मतलब कितने कितने पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, मनी मार्केट, उसे हम बोलते हैं मार्केट सेगमेंट। तो जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये इंस्ट्रूमेंट पे ही डिपेंड होता है मार्केट सेगमेंट, ठीक है। जितना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट उतना ज़्यादा मार्केट सेगमेंट, उतना ज़्यादा मार्केट का डिवीजन होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा मार्केट रहेंगी। ओके। तो अभी हम पढ़ेंगे कि इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब मनी मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो पढ़ेंगे, और इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं मनी मार्केट में, और इस इंस्ट्रूमेंट के बेस पे कितने मार्केट सेगमेंट्स हैं, कितने मार्केट्स के पार्ट हैं और डिवीजन है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है। तो इंस्टीट्यूशन कौन कौन से, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं मनी मार्केट में। स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट इज demonstrated through the types and the variety of institutional participating in it, ठीक है। तो टाइप्स और वैरायटी, ठीक है, हम लोग टाइप्स भी बोल सकते हैं, वैरायटी भी बोल सकते हैं, ऑफ इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेटिंग इन इट, मतलब कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं मनी मार्केट में, उसे हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशन। द गवर्नमेंट, फर्स्ट कौन पार्टिसिपेट करता है, गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, जिस भी कंट्री की सेंट्रल बैंक होती है, आरबीआई हमारे कंट्री की। कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, जितने भी कमर्शियल बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक्स, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस कॉर्पोरेट्स, जो बिजनेस कॉर्पोरेट बड़ी बड़ी कंपनीज है वो भी पार्टिसिपेट करती है मनी मार्केट में। एंड प्राइमरी डीलर्स, राइट, आर द इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, और भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं मनी मार्केट में, बट ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है, मतलब मेनली यही लोग पार्टिसिपेट करते हैं मनी मार्केट में, शॉर्ट टर्म फंड की नीड को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। आर द इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस और द प्लेयर्स इन द मनी मार्केट। प्राइमरी डीलर मतलब क्या होता है कि वो ऐसे डीलर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली कंपनी से वो सिक्योरिटी खरीदते हैं, ठीक है। पहली बार जो कंपनी सिक्योरिटी मनी मार्केट में इश्यू करती है वो होता है प्राइमरी डीलर्स। ये सारे इंस्टीट्यूशन हुए। अब हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं मनी मार्केट में। देखो, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब जो भी सिक्योरिटी है, जो पेपर, जिसके बेस पे कॉन्ट्रैक्ट होता है मनी मार्केट में, वो होता है इंस्ट्रूमेंट। लैंडिंग एंड बोरोइंग इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है जो मैंने बोला कि लैंडिंग एंड बोरोइंग, जो भी लोन देना लेना है, और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज है, वो किसके बेस पे होती है, इंस्ट्रूमेंट के बेस पे ही होती है। अगर मनी मार्केट है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कितना रिटर्न मिलेगा, कितनी मेच्योरिटी पीरियड है, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो मनी मार्केट का कुछ मतलब ही नहीं होगा, ठीक है। तो मनी मार्केट जो है किस पे चलती है, इंस्ट्रूमेंट पे ही चलती है, कि कौन से इंस्ट्रूमेंट कौन से बैंक के लिए बेनिफिशियल होंगे, मतलब जैसे जैसे बैंक की नीड्स होती है उसके हिसाब से वो क्या करता है, सिक्योरिटी को खरीदता है, ठीक है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट आर, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो हैं मनी मार्केट के वो दिए हुए हैं, जो मेनली मार्केट में ट्रांजेक्शन के लिए होते हैं। कॉल मनी, कॉल मनी मार्केट, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम डिटेल में, जो भी डिटेल्स में सारे सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इतना देखेंगे कि मनी मार्केट में कितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। कॉल मनी एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ट्रेजरी बिल होती है, टी बिल जिसको हम बोलते हैं। कमर्शियल ट्रेजरी बिल कौन, आरबीआई इशू करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, आरबीआई इशू करती है गवर्नमेंट की तरफ से। कमर्शियल बिल्स होती है, ठीक है। कमर्शियल पेपर्स होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते हैं, इसको हम इस सारे इंस्ट्रूमेंट को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। रेपोज मनी मार्केट म्यूचुअल फंड होता है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है, एंड द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है। दीज इंस्ट्रूमेंट, मेनली इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि कॉल मनी, ट्रेजरी बिल और कमर्शियल बिल और कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये मेन, ये पांच जो पांच छह है ना, ये सबसे ज्यादा मेन होते हैं मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट, ये ज्यादा चलते हैं। इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटेट बोरोइंग एंड लैंडिंग फॉर द शॉर्ट टर्म बिटवीन द पार्टीज। अब जो भी पार्टीज हमने ऊपर पढ़ी, ठीक है, जिस भी सेंट्रल बैंक को या कमर्शियल बैंक को या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जिसको भी शॉर्ट टर्म फंड की ज़रूरत है, वो ये इंस्ट्रूमेंट को खरीद सकता है या बेच सकता है, जो भी उनकी ज़रूरत हो, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट है, ये स्ट्रक्चर का सिर्फ हम बेस पढ़ रहे हैं कि मनी मार्केट में स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये क्या है, मार्केट सेगमेंट्स।
जैसे कि मैंने बताया था अभी अभी कि मार्केट सेगमेंट मतलब क्या होता है, डिवीजन जो होती है मार्केट की। तो ये जो मार्केट सेगमेंट्स है वो किस पे डिपेंड होता है, इंस्ट्रूमेंट्स पे डिपेंड होता है, ठीक है। देखो, ईच इंस्ट्रूमेंट इज यूज और डेल्ट विद in its own market segment and all such segments together constitute the money, ठीक है। जितने जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वैसे वैसे मार्केट का सेगमेंट होता है। और हर एक इंस्ट्रूमेंट का अलग टर्म्स एंड कंडीशन होता है, अलग मैच्योरिटी पीरियड होता है, अलग रिटर्न्स होते हैं, अलग जो भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की लिमिट होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। और कुछ कंपनीज इशू करती हैं, कुछ गवर्नमेंट इश्यूज करते हैं, कुछ बैंक इश्यूज करते हैं। तो ऐसे ऐसे सिक्योरिटीज होती है, तो उनके बेस पे ये मार्केट सेगमेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्या, सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा है, हियर लैंडिंग एंड बोरोइंग टेक प्लेस फॉर अ गिवन पीरियड इन द मार्केट पर्टेनिंग टू द इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसके बेस पे लैंडिंग एंड बोरोइंग होता है। अकॉर्डिंगली वी हैव कॉल मनी मार्केट, ठीक है। अभी हमने इंस्ट्रूमेंट में देखा था कि कॉल मनी एक इंस्ट्रूमेंट था। अब क्या हो गया, यहाँ पे मार्केट सेगमेंट है ये, इसलिए क्या बन गया, कॉल मनी मार्केट बन गया, ठीक है। ऐसे याद रखना आप लोग, इंस्ट्रूमेंट को याद कर लेने का और फिर मार्केट लगा देने का आगे। तो मनी मार्केट और ट्रेजरी बिल, टी बिल हमने देखा था ऊपर, जो आरबीआई इशू करती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो होता है ट्रेजरी बिल, मार्केट हो गया। कमर्शियल बिल जो होता है, जो बैंक पे रखते हैं ड्रॉवर ड्रॉवी, तो कमर्शियल बैंक मार्केट हो गया। और सीडीज मार्केट हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट हो गया। सीपीस मार्केट होता है, कमर्शियल पेपर मार्केट हो गया, कमर्शियल पेपर जो कंपनी इश्यू करती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म नीड को फुलफिल करने के लिए। तो ये सब क्या हो गया, मार्केट हो गया, एंड सो ऑन। ईच मार्केट हैज इट्स ओन स्पेसिफिक मार्केट, ठीक है। हर एक जो मार्केट होती है इसकी खुद एक स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, मार्केट होती है। जैसे कि ट्रेजरी बिल के लिए अलग एक मार्केट होती है, जहाँ पे ट्रेजरी बिल के ही इशूअर और बायर क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं और बोरोइंग एंड लेंडिंग करते हैं, ठीक है। एंड द इंस्ट्रूमेंट with the specific norms, rules and regulation applicable to them, जो भी एप्लीकेबल है, जैसा भी है, जो भी सिक्योरिटी है, जितना भी उसका मेच्योरिटी पीरियड है, रिटर्न्स है, और जो भी लिमिट है वो अलग अलग होती है, इसलिए ये मार्केट सेगमेंट हो गया। अगर सबकी मेच्योरिटी पीरियड जो है और रिटर्न्स, लिमिटेड अमाउंट, कौन इशू कर रहा है, किस लिए कर रहा है, अगर सबके टर्म्स एंड कंडीशंस नॉर्म्स जो है सेम होते हैं, फिर ये मार्केट सेगमेंट नहीं होता। क्योंकि सारी सिक्योरिटीज की जो भी है मनी मार्केट में, सबके टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन सब सेम है, तो फिर मार्केट सेगमेंट होता ही नहीं, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट होता और इंस्टीट्यूशन होता मनी मार्केट में। बट जो भी सिक्योरिटीज है, इंस्ट्रूमेंट है, वो उनके टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग हैं, इसलिए वो मार्केट हो गई है, मार्केट सेगमेंट हो गई है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट है। इसके नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।